हेलो स्टूडेंट, जय गुरु ITI का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जितना भी स्टूडेंट इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। तो चलिए हम लोग आज ट्रेड थ्योरी में देखते हैं। जैसे कि पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी जनरेटर को मैंने शुरू किया था, उसमें से आज हम लोग उस आगे देखेंगे। जैसे कि प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ एक्साइटेशन में हम लोग क्लासीफाई किया था सेल्फ एक्साइटेड और सेपरेटली एक्साइटेड, राइट। तो सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर में पहला आता है उसको भी दो भागों में हम लोग डिवाइड करते हैं, परमानेंट मैग्नेटिक जनरेटर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जनरेटर। तो परमानेंट मैग्नेटिक बहुत सिंपल है, जिसको मैंने और प्रीवियस वीडियो लेक्चर में अच्छा से कवर किया है। उसके बाद आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जनरेटर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जनरेटर को हम लोग तीन भागों में बांटते हैं। पहला है सीरीज जनरेटर, दूसरा है शंट जनरेटर और तीसरा है कंपाउंड जनरेटर। ये तीनों मैंने जस्ट क्लासिफाई किया था, आपको बताया था कि तीन तरह का होता है। उसमें से हमने सीरीज जनरेटर को ऑलरेडी कवर किया है। आज हम लोग पढ़ेंगे शंट जनरेटर। शंट जनरेटर कैसा होता है इसको हम लोग समझते हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे शंट जनरेटर। शंट जनरेटर देखेंगे, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखेंगे, फीचर्स देखेंगे साथ में, और किस तरह का इसका फिगर डायग्राम होता है, तो कैसे कनेक्ट करते हैं, फील्ड वाइंडिंग कहाँ रहता है, आर्मेचर कैसे कनेक्टेड रहता है, उसको लोड के साथ किस तरह से संयोजित करते हैं, इसको इस वीडियो लेक्चर में हम लोग समझेंगे। उस साथ में उसका फीचर्स जानेंगे, उसका कैरेक्टरिस्टिक कर्व को स्टडी करेंगे डिटेल में कि किस तरह करके ये कर्व होता है। तो सबसे पहले हम फिगर डायग्राम ड्रॉ करते हैं कि कहाँ कहाँ किस तरह कनेक्शन होता है। सबसे पहले ये बता देते हैं हम कि इसमें शंट जनरेटर जो नाम पड़ा वो इसलिए पड़ा क्योंकि आर्मेचर के पैरेलली, आर्मेचर के समानांतर में हम लोग फील्ड कॉइल को प्लेस करते हैं, इसीलिए ये समानांतर जनित्र या शंट जनरेटर इसको हम लोग बोलते हैं। चलिए ड्रॉ करते हैं। तो ये मेरा रहा आर्मेचर, इसका पैरेलल में मेरा क्या रहेगा, इसका पैरेलल मेरा फील्ड कॉइल रहेगा, और आर्मेचर का सीरीज में एक हम लोग जनरली रियोस्टेट को कनेक्ट करते हैं वेरिएबल रजिस्टर के लिए, और यहाँ से दो टर्मिनल निकलते हैं और इस दो टर्मिनल से हम लोग लोड को कनेक्शन देते हैं। ये दो टर्मिनल से मेरा क्या रहेगा, लोड का कनेक्शन। ये रहा लोड, आर्मेचर। अब देखते हैं इसमें आर्मेचर करंट कौन है, शंट करंट कौन सा है और लोड करंट कौन सा है। तो आर्मेचर क्या है, यहाँ पे है, जनरेटर है, जनरेट हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं आर्मेचर करंट, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं IA। इधर हो गया ISH, मतलब हो गया शंट करंट, फील्ड को F से दर्शा देते हैं, या फिर इसको IF भी बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। और ये रहा IL का मतलब होगा ये लोड करंट। तो यहाँ अगर हम KCL को यूज़ करेंगे इस नोड पे, तो मुझे क्या देखने को मिल रहा है कि KCL को यूज़ करेंगे तो IA इक्वल टू ISH प्लस IL, यहाँ से एक मेरा रिलेशन ये दिखने को मिला। अब हम लोग देखते हैं यही करंट यहाँ फ्लो होके आएगा IL, लोड रेजिस्टेंस RL, लोड है, रेजिस्टिव लोड है, तो क्या है RL। आर्मेचर में एक स्मॉल अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है जिसको हम लोग RA, स्मॉल RA बोलते हैं।
अगर हम निकालना चाहेंगे कि इसके एक्रॉस ड्रॉप कितना होगा, तो इसके एक्रॉस ड्रॉप क्या होगा, वी टर्मिनल क्या आएगा, आई एल इंटू आर, ये होगा। इसके एक्रॉस ड्रॉप क्या होगा, इसके एक्रॉस ड्रॉप क्या होगा, आई ए आर एन, इसके एक्रॉस ड्रॉप क्या होगा, आई ए आर एन। इस तरह से हम लोग ने जाना शंट जनरेटर के बारे में। अब उसका फीचर्स देखेंगे। फीचर्स में हम लोग क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व को देखेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे, हम लोग फीचर्स में हम लोग देखेंगे इसका कर्व कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरह होता है। तो बेसिकली फीचर्स, विशेषताएं हैं। हम लोग सबसे पहले तीन कर्व देखेंगे। ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व, उसके बाद हम लोग देखें इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व और एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक कर्व। हम लोग तीन कर्व के बारे में हम लोग जनरली जानेंगे। ये ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक कर्व है, कब होता है उसको हम लोग समझेंगे। जनरली क्या होता है कि हम लोग जब भी इस जनरेटर को स्टार्ट करते हैं तो लोड को संयोजित नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, इसलिए नहीं करते हैं, अगर करेंगे तो ये वाला जो फील्ड है इसको करंट कम मिलेगा, एक्साइटेशन कम होगा, जिसके कारण मेरा जनरेटर जो ईएमएफ डेवलप करेगा वो क्या होगा, कम होगा। इसीलिए क्या करते हैं, एक सर्टेन पीक के बाद इसको हम लोग कनेक्ट करते हैं। उस सिचुएशन को, जो डिस्कनेक्टेड सिचुएशन को ओपन सर्किट कर्व कैरेक्टरिस्टिक कर्व में हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। ये कर्व सेम कर्व है एज ए सीरीज जनरेटर, जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में कवर किया था। उसमें हम लोगों ने क्या किया था, ये जनरली किसके किसके बीच होता है, आई ए वर्सेस इसमें कितना ईएमएफ डेवलप होता है। तो ईएमएफ डेवलप, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया कि कितना, उसके बीच का इसमें हम लोग दर्शाते हैं। तो उसमें किस तरह का ग्राफ था, सिंपली इस तरह करके इस तरह ग्राफ था। ये क्यों होता है, क्यों जीरो से नहीं शुरू हुआ, इसीलिए क्योंकि शंट फील्ड में एक रेसिडुअल मैग्नेटिज्म इसका प्रॉपर्टी है, जिसके कारण ये उसमें हल्का सा मैग्नेटिक फील्ड रहता ही है और इसको फ्लक्स को कट करता ही है। इसीलिए जब भी ये रोटेट करेगा डायरेक्टली कुछ ईएमएफ डेवलप हुआ है, वहाँ से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। इसीलिए ये ग्राफ इस तरह का होता है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक कर्व। तो ये दोनों ये जो ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते हैं, ये हम ड्रॉ करते हैं आर्मेचर करंट एंड इंड्यूस ईएमएफ के बीच में। किसके बीच में, आर्मेचर करंट एंड इंड्यूस ईएमएफ के बीच में। क्योंकि क्या हुआ ना, शंट में जब हम लोड कनेक्ट करेंगे तो ईएमएफ मेरा पीक पे रहेगा, और पीक पे रहेगा तो क्या होगा, उसमें ड्रॉप्स आएगा। तो ड्रॉप्स आएगा तो क्या होगा कि कुछ इस तरह करके ये ग्राफ बनेगा। ये हो गया इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स। ये ग्राफ किसका है, ICC का। और ये किसके बीच है, ये ग्राफ है E वर्सेस IA के बीच में। और एक्सटर्नल
एक्सटर्नल लोड कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व जो होता है वो कैसे होता है, ये होता है टर्मिनल वोल्टेज एंड लोड करंट के बीच में जो ग्राफ प्लॉट करते हैं उसके बीच होता है। और ये कब होता है, जब इसको हम लोड से संयोजित करते हैं। तो हाई पीक पॉइंट से ये भी कुछ इस तरह का बनेगा, इसको 1 बोलेंगे, इसको 2 बोलेंगे। 2 जो है इसको हम लोग बोलते हैं ECC। तो ये बेसिक फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स के बारे में जानना था, जिसको हम लोग ने अभी देख लिया।